हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 67th बीपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट हाल ही में आया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 67th बीपीएससी परीक्षा के मेंस एग्जाम को पास करने के लिए सभी कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर कितना होने वाला है। आप अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, आप अगर बीसी से हैं, आप अगर ईबीसी से हैं, तो आपको कितना न्यूनतम अंक जो है स्कोर करना होगा ताकि आप जो है इस बीपीएससी के मेंस परीक्षा को पास कर सके। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वर्षों के कुछ जो है वो कट ऑफ देखने वाला है कैटेगरी वाइज और उसको समझने वाला है कितने कितने अंकों पर पिछले वर्षों में सभी कैटेगरी वालों का सिलेक्शन हुआ। साथ ही साथ रिटन एग्जाम में कितना अंक आना चाहिए, साथ ही साथ जो फाइनल कट ऑफ बनता है उसमें कितना का बढ़ोतरी होता है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मेंस की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आप के लिए जो है वो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शनल पेपर्स हैं उनके जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जो कि आपकी इस परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर इसके हम लोग कट ऑफ को समझना चाहें तो उससे पहले हमको इसके थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स देखिए, आपके एग्जाम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम होता है वो 3 चरण में होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। पहले होता है प्री परीक्षा, उसके बाद होता है मेंस परीक्षा और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू परीक्षा। तो सबसे पहले प्री परीक्षा की बात की जाए तो वो तो आप लोगों ने क्वालिफाई कर ही लिया है। अब अगर मेंस परीक्षा की बात की जाए तो मेंस परीक्षा में सबसे पहले क्या होता है कि आपके सामने जो है वो 4 पेपर आपको लिखने पड़ते हैं। 4 पेपर आपको लिखने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला पेपर जो होता है वो अनिवार्य हिंदी का होता है, जो कि 100 नंबर का आपके लिए पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है। वहीं जीएस पेपर 1 जो होता है इसमें आपसे जो है वो 300 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वहीं जीएस पेपर 2 की बात करते हैं तो जीएस पेपर 2 में भी आपसे 300 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। वहीं आपको एक पेपर जो है वो ऑप्शनल के तौर पर सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, वहाँ से भी आपके सामने 300 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपके रिटन एग्जाम का पूरा फॉर्मा, जो कि आप देख सकते हैं कि आपका इधर आपका 3 तिहाई 900 और एक एक आप कह सकते हैं कि 1000 अंकों का आपका जो है वो एग्जाम होता है। आपके रिटन एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं तो आपकी 1000 अंकों का रिटन एग्जामिनेशन होता है। अब इस रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका अनिवार्य हिंदी जो होता है वो अनिवार्य हिंदी बस आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपके हिंदी के मार्क्स को आपको जो है मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लें। आपका 100 नंबर जो है सिर्फ आप इसमें आपको इसमें 33% जो है आपको इसमें मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप इस पूरे पेपर में 33 नंबर ले आते हैं तो आप जो है आपके अगले पेपर्स को चेक किया जाता है, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाता है वहीं से। तो आप लोग ध्यान रखें कि आपके हिंदी का मार्क्स जो है आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। आपके मार्क्स जोड़े जाते हैं आपका 300 जीएस पेपर 1 का 300 नंबर, जीएस पेपर 2 का 300 नंबर और 300 नंबर आपका जो है ऑप्शनल का। वहीं आपका जो है अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको 120 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि प्रत्येक कैटेगरीज के लिए सेफ स्कोर कितना होने वाला है, किस किस तरीके से आप कितना स्कोर करते हैं तो आप जो है वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपके सामने मैं पिछले 3 वर्षों के जो है वो कट ऑफ लेकर के आया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, इसको समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम लोग 64th बीपीएससी के कट ऑफ को समझेंगे, हम लोग रिटन एग्जामिनेशन को भी समझेंगे, साथ ही साथ इसके फाइनल एग्जामिनेशन को भी समझेंगे और उससे जो है हम एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सामने जो टोटल जो आपका अंक जो एग्जामिनेशन जो होता है रिटन एग्जामिनेशन वो 1000 अंकों का होता है, लेकिन आपका 900 नंबर का ही आपका उसी हिसाब से मेरिट तैयार किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 900 नंबर में से जो है 64th बीपीएससी में जिन बच्चों ने अनरिजर्व कैटेगरी से 440 अंक स्कोर किए थे, वहीं जो है अनरिजर्व्ड फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो इसके लिए 430 अंक जो है इसका कट ऑफ गया था। वहीं एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 380 नंबर इसका कट ऑफ गया था। वहीं एससी फीमेल की बात करते हैं तो 367 नंबर इसका कट ऑफ गया था। वहीं एसटी की बात करते हैं तो 412 नंबर इसका कट ऑफ गया था। वहीं एसटी फीमेल की बात करते हैं तो 389 नंबर इसका कट ऑफ गया था। वहीं ईबीसी की बात करते हैं तो ईबीसी के लिए 406 अंक जो है यहाँ पर कट ऑफ गया था। वहीं ईबीसी फीमेल की बात करते हैं तो इसके लिए 386 अंक जो है वो कट ऑफ गया था। ये आप देख सकते हैं 64th बीपीएससी का जो है वो कट ऑफ है, सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन का। यानी आप सिंपल भाषा में समझ ली कि 900 नंबर में से इतने अंक जो है ये कम से कम इन लोगों ने लाए हैं। वहीं अगर फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो फाइनल कट ऑफ में आप कह सकते हैं कि टोटल 1020 यानी 120 अंकों का जो है वो 1020 अंकों का जो है वो आप कह सकते हैं कि एग्जाम था, जिसमें अनरिजर्व के लिए फाइनल जो कट ऑफ था वो 535 नंबर, अनरिजर्व फीमेल के लिए 513, इस तरीके से अन्य कैटेगरीज का आप लोग देख सकते हैं।
अब हम लोग बढ़ते हैं हम अपने 63 एग्जामिनेशन की तरफ। तो 63 एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ जो रिटर्न एग्जामिनेशन का जो था वो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि 494 नंबर था रिटर्न एग्जामिनेशन का। एससी की बात करते हैं तो 428 नंबर, वहीं एसटी की बात करते हैं तो 464 नंबर, वहीं ईबीसी की बात करते हैं तो 450 नंबर, वहीं बीसी की बात करते हैं तो 485 नंबर, और बीसीएल की बात करते हैं तो 467 नंबर जो है वो इनके रिटर्न एग्जामिनेशंस में जो है उनको स्कोर करने थे। फाइनल कट ऑफ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। वही हम लोग जो सबसे पहले जो हाल फिलहाल जो हुआ है सेक्शन 6 बीपीएससी का एग्जामिनेशन, उसके कट ऑफ को देखने की कोशिश करते हैं तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा लो गया था। रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए 454 अंक, वहीं अनरिजर्व्ड जो है फीमेल के लिए 442 रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 428, वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करते हैं तो 412, एससी की बात करते हैं तो 384, वहीं एससी फीमेल की बात करते हैं तो 374, एसटी की बात करते हैं तो 388, ईबीसी की बात करते हैं तो 415 अंक जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं फाइनल कटअप भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 537, 518, 532, 514, 497 कुछ इस प्रकार से है। इन शॉर्ट में अगर आप लोगों को समझा सकूं तो बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से या अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स एक बात को समझ ले कि अभी से इसके बारे में कुछ प्रोजेक्शन दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पेपर का जो कट ऑफ होता है कई सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन आप एक रफ अपने दिमाग में एक आइडिया लेकर के चल सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है अगर आप 520 से ज़्यादा अंक स्कोर करते हैं तो आपका जो ये स्कोर होगा काफ़ी जो है वो आप सेफ माना जाएगा। 520 अंक से ज़्यादा, 520 नंबर से ज़्यादा जो है आप अगर आप स्कोर करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से तो आप जो है वो आप कह सकते हैं कि आपका ये सेफ स्कोर समझा जाएगा सेक्शन 7 बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए। और इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में आपको अगर आप यहाँ तक आप कह सकते हैं कि 520, और अगर इंटरव्यू के साथ साथ अगर बात करते हैं तो अगर आप 600 के आसपास अगर आप स्कोर करते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा जो है वो आप कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको सेक्शन 7 बीपीएससी में अपना सिलेक्शन करवाने का। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में एक जो है आइडिया तैयार हो चुका होगा कि हमको किस प्रकार से अपने प्रिपरेशन को आगे ले जाना है, साथ ही साथ कितने अंकों का हमको टारगेट सेट करना है, वो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार और कह दूं कि आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है वो सभी टॉपिक्स से जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं कई वर्षों में और जो महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए भी, वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो तो चैनल से जुड़े रहिए और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को और भी लोगों तक पहुँचाइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।